अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, जो सी प्लस प्लस और ज़्यादातर काफ़ी लैंग्वेजेस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वो है लूपिंग का या लूप्स का। अ, अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो हम कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हम बार बार करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अगर मिसाल के तौर पर लिखना चाहता हूँ एक स्टेटमेंट, लेट्स से आई लव प्रोग्रामिंग, और अगर ये स्टेटमेंट है मैं इसको एक दो बार लिखने के बजाय मैं इसको 10,000 टाइम्स लिखना चाहता हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मैं इस स्टेटमेंट को कितनी देर में और कितना इसको टाइम लगेगा, और इसको बार बार टाइप करने में भी, और मिस्टेकनली हो भी सकता है कि मैं ज़्यादातर रिपीटेडली कोई काम करता हूँ तो कुछ गलती भी कर जाता हूँ, एग्जैक्ट वही पैटर्न अगर फ़र्ज़ करे फॉलो ना करूँ, तो ये तमाम की तमाम मिस्टेक्स हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो प्रोग्रामिंग है वहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ को या किसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखने के लिए, या दोबारा प्रिंट करना, या दोबारा चलाने के लिए, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो हम बार बार करना चाहते हैं, उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारे पास ये 3 तरह के लूप्स होते हैं, और इनको हम बारी बारी अब देखेंगे। एक है वाइल लूप, एक है फॉर लूप, और एक है डू वाइल लूप। और फोर टाइप जो कि टाइप नहीं है, लेकिन हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज़ कर लेते हैं, जैसे वाइल के अंदर वाइल, या वाइल के अंदर फॉर लूप, या वाइल के अंदर डू वाइल लूप, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फॉर के अंदर भी तीनों कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल के अंदर भी तीनों कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्विक रिकैप था कि ये हम लूप्स जो है क्या चीज़ होती है और कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वाइल लूप है उसको हम देखते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास वाइल कीवर्ड हम लिखते हैं, फिर जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, राउंड ब्रैकेट, उनके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। और ये कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तो हमारे पास ये वाइल की बॉडी है। इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट्स हो, एक भी हो सकता है, 1000 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, 10,000 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, वो तमाम के तमाम एग्जीक्यूट होंगे उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो बॉडी है या जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता फिर। तो चले इसको प्रोग्रामेटिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम जो है वाइल लूप का एक बना लेते हैं ताकि आपको सिर्फ बेसिक फंक्शनलिटी समझ आ जाए। मैं चाहता हूँ दरअसल कि मैं लेट से प्रिंट करना चाहता हूँ 1 से लेकर 100 तक नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो एक तरीका है मेरे पास कि मैं इनको ऐसे करूँ कि 1, और इसको मैं कॉपी करूँ, और ऐसे करते करते मैं 100 दफ़ा इसको सी आउट करूँ, और 1 2 3 हर दफ़ा चेंजेस करूँ। ये तो जो है हमारे पास सिक्वेंशियल मेथड है, और ये काफ़ी मुश्किल है, जो लोग हम सिक्वेंशली ख़ुद मैनुअल यूज़ करते हैं। अब जो वाइल लूप है उसको अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई कंडीशन लिखूँगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है वो मैंने अभी सेट नहीं की, ठीक है। इसकी कोई बॉडी होगी हमारे पास। यहाँ इसके अंदर क्या होगा कि सी आउट की मदद से मैं कोई वैल्यू प्रिंट करूँगा, लेट्स से 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। और साथ ही मैं नेक्स्ट लाइन पर चला जाता हूँ, ठीक है। अब ये जो x है ये हमें बनाना पड़ेगा, और ये मैं यहाँ पर लेट्स से इंटीजर x बना लेता हूँ, ठीक है। अब बनाते वक्त मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि इसके अंदर 1 इनिशियली डाल दूँ, इनिशलाइज़ कर दूँ इसको 1 से, और मैं क्या करूँ कि यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 100 लिखूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इनिशियली जो है हमारे पास 1 होगी, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 100 जो कि ट्रू है, तो ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास सी आउट की मदद से x की वैल्यू जो कि 1 है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर अगली लाइन में जाएगा और दोबारा से ऊपर जाके अपनी कंडीशनिंग, जो इसका फ़्लो है वो एक दफ़ा ऐसे फ़्लो हो के यहाँ से आएगा और दोबारा ऐसे कंडीशन पे जाके चेक करता है। तो
अब हमारे पास अगर हम देखें दोबारा, तो दोबारा 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100 है। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो ये मेरे पास हमेशा से 1 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये काउंटलेस टाइम्स, ये देखिए आप, मैं इसको जूम कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं ये 1 1 1 1 और ये हमेशा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है, क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा के लिए ट्रू रहती है। तो अब मुझे इसे कंट्रोल करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करना है मुझे, तो हमने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है। तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से क्यों ना यहाँ पर x प्लस प्लस कर दूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगली दफ़ा के लिए जब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन चेक होने से पहले इसमें एक इंक्रीमेंट होके ये 1 के बजाय 2 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ऐसे ही प्रिंटिंग करते रह गए। तो जब तक ये, जैसे ही ये 100 पे पहुंचेगा तो यहाँ पर 100 पे आ जाएंगे हम कंडीशन, तो 100 इज़ इक्वल टू 100 हो जाएगा, फिर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हमारे ये जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट हमने फ़िलहाल लिखी हुई, आप जैसे ही इसमें अगली दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 101 हो जाएगा, और 101 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 100, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर हम आ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आपको इनफाइनाइट लूप नहीं मिलेगा, और आप देख सकते हैं लास्ट उसकी लोकेशन है 100, ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 100 है उसकी लोकेशन। और स्टार्ट में अगर मैं जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक ही पहुँचा हुआ है वो। और अगर मैं इसको अब इसकी मदद से मैं कोई सा भी प्रोग्राम लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं इवन और इवन नंबर्स जितने भी है वो चेक जो है सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं एक तो तरीका ये यहाँ पर वही उसी तरीके से x मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या इसको मैं आइटरेट लेस देन आर इक्वल टू 100 ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करता हूँ कि इफ़ अगर x मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब अगर वो इवन नंबर है तो उसको प्रिंट कर दो, अदरवाइज़ कुछ ना करो, ठीक है, क्योंकि हमें ऑड नंबर से कुछ लेना देना ही नहीं है। और साथ ही फिर अगली स्टेटमेंट है हमारी, अब इस इफ़ की बॉडी ये और ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं है, इफ़ की बॉडी में सिर्फ ये एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, और वाइल की बॉडी के अंदर ये सारा कुछ है, ठीक है। तो अब आप, उम्मीद है इस चीज़ को तो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं वो जो सिर्फ इवन नंबर्स थे वो मुझे शो हो रहे हैं। देखिए आप 2 4 6 8 10 12 इसी तरह लास्ट पे पहुंच जाता है 98 और 100 इसी तरीके से। सेम इज़ द केस अगर हम ऑड नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो मॉडुलो डज़ नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूँ मैं, तो उससे क्या हो जाएगा, सारे ऑड नंबर्स हमें प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारे ऑड नंबर आ रहे हैं सीरीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो वाइल लूप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कई सारी एग्जांपल्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे अपनी एक प्लेलिस्ट के अंदर, तो उनको भी आप विज़िट करके इसके एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। मैं एक लूप से दूसरे लूप में कन्वर्जन की एग्जांपल्स भी डाल देता हूँ, ताकि आप लोग जो है आपको आसानी रहे कि हम एक लूप को दूसरे लूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस किस सिनेरियो में हमें कौन सा लूप यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।